अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई कम से कम 50 पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं जो अलेक्जेंडर के बारे में लिखी हुई हैं। इसको सिकंदर महान कहते हैं, लेकिन मैं इसको कभी भी महान नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं। तो आप भी विश्वास करेंगे इस चीज़ पे जो मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी जो निचोड़ निकाला है। ऐसे आदमी को महान कहना हमारी मूर्खता है। चलिए आगे बताता हूँ। लेसन ट्रांसलेशन से पहले मैं आपको सिकंदर के बारे में एक छोटा सा एक परिचय देना चाहता हूँ, तो सुनिए। सिकंदर अपने बाप की मौत के बाद अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद जो हो मैसिडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह पूरे संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। यूनान के मकदूनिया का यह राजा सिकंदर कभी भी महान नहीं रहा। सिकंदर एक क्रूर, कति निकम्मा, अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। और कठोर शब्दों में मैं अगर कहूं तो वह एक मानव भक्षी था। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल से रुष्ट होकर तड़पा तड़पा कर मारा था। इसमें उसका एक योद्धा जिसका नाम बसूस, अपनी धाय का भाई क्लीटोस और परमीनियन आदि का नाम उल्लेखनीय है। क्या एक क्रूर और हत्यारा व्यक्ति महान कहलाने लायक है? बताओ बच्चों। नो। गांधार के राजा आम्बी ने सिकंदर का स्वागत किया। आम्बी ने भारत के साथ एक गद्दारी की थी। सिकंदर की सेना जहां भी जाती, पूरे के पूरे नगर, जिला, पूरे पूरे जितने भी नगर होते थे वहां जहां से गुजरती थी, वो सारे के सारे जला दिए जाते थे। सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता था, उनके साथ दुराचार किया जाता था। और बच्चों को भाले जो होते हैं, भाले भाले की नोक पर रखकर शहर में घुमाया जाता था, ताकि लोगों में एक दहशत बैठाई जा सके। अगर आप सिकंदर के बारे में और जानना चाहते हैं तो वह मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप यह पढ़ सकते हैं। आओ अब ट्रांसलेशन में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार भारत के एक साधु ने, नागा साधु था, उसने सिकंदर को हराया। ये अभी मैं ट्रांसलेशन में भी बता रहा हूँ। अलेक्जेंडर द ग्रेट, आफ्टर कंक्वेरिंग द वेस्टर्न वर्ल्ड को जीतने के बाद अलेक्जेंडर नाउ टर्न्ड हिज आइज टुवर्ड एशिया। एशिया की तरफ उसने अपने नजरें घुमाई। मार्च ईस्ट टू द गोल्डन बर्ड, मतलब मार्च किया उसने ईस्ट में, क्योंकि भारत जो था एक सोने की चिड़िया कहलाता था, एक सोने का पक्षी कहलाता था, इसकी तरफ। ही ऑर्डर्ड हिज मैन, उसने अपने आदमियों को आदेश दिया। फॉर दैट वॉज वॉट इंडिया वॉज नोन एज इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, जिसके नाम से उस समय जो भारत जाना जाता था। ही क्या नाम जाना जाता था? सोने का पक्षी, सोने की चिड़िया। ही जनरल्स कंसल्टेड द मैप, उसके जो जनरल थे उन्होंने मैप को देख करके कंसल्ट किया। एंड द सोल्जर्स मार्च टुवर्ड्स इंडिया, और वो जो सैनिक थे वो भारत की तरफ उन्होंने कूच किया। अलेक्जेंडर्स पावरफुल आर्मी क्रॉस्ड द ग्रैंड माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। अलेक्जेंडर की जो पावरफुल सेना थी उसने ग्रैंड माउंटेन जो रेंज थी हिमालय की उसने क्रॉस किया। द हार्श टेरेन एंड द इंटेंस कोल्ड डिड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री एट रिवर सिंधु, नाउ नोन एज द इंडस। जो सिंधु नदी थी पहले, उसको आज इंडस नदी के नाम से जानते हैं। और हार्श टेरेन एंड द इंटेंस कोल्ड, मतलब ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ एरिया, बहुत खतरनाक जो एरिया थे, पहाड़ी चट्टाने, और बहुत ज़्यादा ठंड भी उनको रोक नहीं पाई और वे सिंधु नदी को पार करके भारत में एंटर कर गए। हेयर द एनकाउंटर पोरस, यहाँ पे उसकी मुठभेड़ पोरस से होती है। द माइटी किंग ऑफ द पोरो किंगडम, पोरो किंगडम में जो एक महान जो राजा होता था। पोरस टेरिटरी स्ट्रेच्ड बिटवीन द झेलम एंड चेनाब रिवर्स, जो पोरस का साम्राज्य फैला हुआ था वो झेलम नदी और
चेनाब नदी के बीच में फैला हुआ था। इन वॉट इज नाउ कॉल्ड पंजाब, जिसको पंजाब कहा जाता है। ए फायर्स वॉर वॉज फोर्ट बिटवीन अलेक्जेंडर्स आर्मी एंड द आर्मी ऑफ किंग पोरस ऑफ इंडिया। भारत का जो राजा था पोरस और अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उसके बीच में एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है। दिस वॉज नोन एज द बैटल ऑफ द हाइडास पैस। हाइडास पैस के नाम से इस बैटल का नाम दिया गया, इसको जाना गया। किंग पोरस वॉज डिफीटेड, किंग पोरस को हराया गया था। जबकि ये जो इसमें, क्योंकि लेसन की ट्रांसलेशन कर रहा हूँ अभी, इसमें कुछ बातें झूठ भी हैं तो उस पर ज़्यादा यकीन ना करें। केवल अभी आपको ये देखना है कि ये ट्रांसलेशन है, आपकी जो बुक है उसकी ट्रांसलेशन है। अलेक्जेंडर वॉज हाउएवर greatly impressed by the bravery and courage of Porus that reinstated him as the commander of his own kingdom. Alexander was, however, greatly impressed. तथापि अलेक्जेंडर जो था बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ by the bravery and courage of Porus, पोरस की महानता और उसके साहस से, that he reinstated him as the commander of his own kingdom. उसने अपने ही साम्राज्य में उसको एक सम्मान दिया और एक कमांडर बना दिया, मतलब एक ऊंचा पद दे दिया। एंड ऑल्सो ग्रांटेड हिम द पावर टू रूल ओवर एरियाज टू द साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड अप टू द ब्यास रिवर। ब्यास नदी के आसपास का जितना भी क्षेत्र था जो फैला हुआ था उस पर उसने राज करने के लिए उसको पोरस को ये एरिया दे दिया। ऐसा इसमें लिखा हुआ है जबकि ये वास्तविकता नहीं है। अलेक्जेंडर वॉज एलेटेड एट हिज फर्स्ट विक्ट्री इन इंडिया। अलेक्जेंडर ने जो है पहली जो जीत थी भारत में उस पर जीत हासिल की, पहली विजय पाई उसने। एट सनडाउन व्हेन अलेक्जेंडर्स आर्मी वॉज रेस्टिंग, सूर्यास्त के समय जब अलेक्जेंडर की आर्मी आराम कर रही थी, ही माउंटेड हिज हॉर्स एंड क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द कैंप टू सी द ब्यूटीफुल इंडियन कंट्री साइड। वह घोड़े से ही माउंटेड हिज हॉर्स, अपने घोड़े से उतरा, एंड क्वाइटली स्लिप्ड आउट द कैंप, और आराम से अपने कैंप में चला गया। टू सी द ब्यूटीफुल इंडियन कंट्री साइड, भारत के जो ग्रामीण परिवेश है उसकी सुंदरता को देखने के लिए। अलेक्जेंडर मूव्स साइलेंटली थ्रू द स्ट्रीट्स, धीरे से वह गलियों में से गुजरा। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां खाली थी। ही पास्ड थ्रू रोज ऑफ हाउसेस, वह जो घरों की कतारें थी उनके बीच में से गुजरा। द हाउसेस वर डार्क, जो गलियां थी, जो मकान थे वो अंधकार में थे, अंधेरा छाया हुआ था उनमें। विद नो बर्निंग लैंप्स, उनमें कोई भी लैंप नहीं जल रहा था। ही हियर द साउंड ऑफ वेलिंग वुमेन, वो चीख रही वो महिलाओं की आवाज़ें सुन रहा था। एंड द क्राइज ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों की चीखें सुन रहा था। बट अलेक्जेंडर फेल्ट नो पीटी, लेकिन अलेक्जेंडर को किसी भी प्रकार की दया नहीं आई। इंस्टेड ही वॉज फिल्ड विद प्राइड एट हिज विक्ट्री, बजाय इसके कुछ दया उस पे को अपने विजय पे गर्व महसूस हो रहा था। इसमें चैप्टर का नाम लिखा हुआ है अलेक्जेंडर द ग्रेट, और बहुत जगह लिखा रहता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, लेकिन मैं तो उसको मानता हूँ अलेक्जेंडर द कमीना, ए वेरी रूड पर्सन। ये बुक देख रहे हैं, मैं बुक की ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन करने से मतलब है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वो बता दिया है। एक निकम्मा, एक महानिकम्मा जिसको कहते हैं, मैं तो सदी का कि पूरी दुनिया का आज तक का जो इतिहास पढ़ा है मैं सबसे निकम्मा आदमी इसी को मानता हूँ। आगे देखिए, ही देन टर्न्ड हिज हॉर्स टुवर्ड्स द जंगल, तब उसने अपने घोड़े को जंगल की तरफ दौड़ाया। एज ही मूव्ड अलोंग, जैसे वह उसके साथ चलता रहा, ही सा ए बोनफायर इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर उसने एक पवित्र अग्नि दिखाई दी, एक धर्म के रूप में जो अग्नि जलाई जाती है जिसे यज्ञ करते हैं। एट ए क्लोजर लुक, उसने उसको एक क्लोज लुक लेना चाहा, नज़दीक से देखना चाहा। ही फाउंड ए ग्रुप ऑफ इंडियन सेंट्स परफॉर्मिंग द यज्ञ, उसने देखा कि जब उसने नज़दीक से देखा तो पाया कि भारतीय कुछ साधु जो है यज्ञ कर रहे थे। ऑन द बैंक्स ऑफ द सिंधु, सिंधु नदी के किनारे पर। ही स्टूड बिहाइंड ए ट्री, वह पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। एंड वॉच्ड इन फैसिनेशन, और बड़े चाव से वो देखता रहा। ए स्ट्रॉन्ग विंड वॉज ब्लोइंग, तेज हवा चल रही थी। इट वॉज गेटिंग वेरी कोल्ड, फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि चली हुई थी ठंडी हवा। ही नोटिस्ड दैट, उसने ये नोटिस किया कि द
सेंट्स वो नो क्लोथ ऑन अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, के जो साधु थे वो अपने शरीर पर कुछ भी जो है नहीं पहने हुए थे। वे नागा साधु थे, नंगे बाबा, वो कुछ पहनते ही नहीं थे, एक लंगोटी लपेट के रहते थे बस। अलेक्जेंडर वॉज शॉक्ड, ये देख करके अलेक्जेंडर बहुत स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया। दे आर टू पुअर टू अफोर्ड क्लोथ्स, उसको नहीं पता था अलेक्जेंडर को, उसने सोचा ये बहुत गरीब आदमी है, ये कपड़े अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं कि कपड़े ये खरीद लें, उसने ऐसा सोचा। थॉट ही किसके लिए? अलेक्जेंडर के निकम्मे के लिए। एंड फेल्ट सॉरी फॉर देम, और उनसे सॉरी फील करता है, भाई मेरे साम्राज्य में यदि आप इतने गरीब हो तो उनको सॉरी फील करता है उनके सामने। ही रिजॉल्व टू डू समथिंग फॉर देम, उसने उनका कुछ समाधान निकालने के लिए कहा। ही रश्ड बैक टू द टेंट, वह वापस अपने टेंट में गया अलेक्जेंडर, एंड वोक अप हिज चीफ जनरल, और अपने चीफ जनरल को उसने जगाया। आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग मी सम थिक ब्लैंकेट्स, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ जो मोटे कंबल हैं वो निकालें, एंड वूलन क्लोथ्स एट वंस, और तुरंत जो है कुछ ऊनी कपड़े भी निकालें। दिस इज ए मैटर ऑफ ग्रेट अर्जेंसी, ये बहुत ही जो है ग्रेट अर्जेंसी का, ये पीछे भाई क्या रहे खुशी वगैरह भी, जब मैं पढ़ा हूँ उस समय केवल आपके कान काम करने चाहिए, बोल रहा हूँ कोई भी टीचर, मैं नहीं, कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाए उस समय केवल आप सुनिए, सुनने में ध्यान लगाइए आप। तो ये पीछे कोई भी स्टूडेंट देखो आगे, अभी ये लास्ट वार्निंग है, उसके बाद ध्यान रखना है। विदाउट डिले, बगैर देरी किए, हीप्स ऑफ वार्म ब्लैंकेट्स, जो ढेर था गर्म कम्बलों का, एंड क्लोथ्स वर बंडल्ड एंड लोडेड ऑन द हॉर्सेज, और जो गर्म कपड़े थे उनको घोड़ों पर लाद दिया गया। अलेक्जेंडर हिमसेल्फ लेड द हॉर्समैन बैक टू द जंगल, अलेक्जेंडर ने खुद मतलब हॉर्समैन बन करके मतलब जंगल में उनको लाद करके लेके गया। द सेंट्स वर स्टिल एंगेज इन चैंटिंग, अभी भी जो संत थे अपने मंत्र उच्चारण में लगे हुए थे। ओब्लिवियस ऑफ द हार्श वेदर, बावजूद इसकी कि इतनी ज़्यादा ठंड थी। दे आर अनअफेक्टेड बाय द कोल्ड, उन पर ठंड का कोई भी प्रभाव नहीं था। एंड चिली वेदर, और जो बिल्कुल ठिठुरा देने वाली जो ठंड होती है ना, उसका उनके ऊपर कोई असर था ही नहीं। रिमार्क अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने रिमार्क किया, ये देखा सब। ही मूव्ड हिज हॉर्स क्लोजर, उसने अपने घोड़े को उनके बिल्कुल पास में ले जाके रोका। बट द सेंट्स टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन संतों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही कफ्ड अलाउड टू कैच देयर अटेंशन, उसने वहाँ जाके तेज खांसा उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान खींचने के लिए। कोई आदमी होता है आपस में, गाँव में किसी का झगड़ा होता है तो पास में से गुजरे चाहे खांसी ना हो रही हो, लेकिन जान पूछ के मतलब तेज खांसे, मतलब अपने आप को दिखाने के लिए, मैं कम नहीं हूँ, कर दूँ का मतलब इस तरह की ऐसी भावनाएं। तो इस प्रकार से वो भी उसने कफ किया है, खांसा हो, ध्यान आकर्षित करने के। बट स्टिल दे पेड नो हीड, लेकिन अभी भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। दिस एजिटेटेड अलेक्जेंडर, इससे जो है अलेक्जेंडर को और जो है गुस्सा आता है, उसको अपसेट हो जाता है वो कि भाई ये अभी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ही डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरा, एंड वॉकड अप टू द सेंट्स, और साधुओं तक चला गया। द सेंट्स कैरिड ऑन विद द यज्ञ, वे लगातार अपने यज्ञ करते रहे। नो वन सा हिम अप्रोच, किसी ने भी उसको आते हुए नहीं देखा। अलेक्जेंडर फेल्ट इग्नोर, अलेक्जेंडर ने मतलब इग्नोर फील किया कि हमारे को इग्नोर किया जा रहा है। ही स्टूड देयर एंड शाउटेड एरोगेंटली, फिर वह वहाँ खड़ा हुआ और घमंड के साथ चिल्लाया, फकीर्स डू यू नॉट हियर मी, क्या आप मुझे सुन नहीं रहे हो? आई एम किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं महान जो अलेक्जेंडर हूँ जिसने दुनिया को जीत लिया, ऐसी बातें कर रहा। द ओल्डेस्ट सेंट लुक्ड अप एंड सेड कामली, जो सबसे बड़ा साधु था वो खड़ा हुआ आराम से और बड़े शांत तरीके से कहा, व्हाट डू यू वांट एंड हाउ कैन वी हेल्प यू, आप क्या चाहते हो और हम किस प्रकार से आपकी सहायता करें? अलेक्जेंडर वॉज टेकन अबैक, अलेक्जेंडर वापस चला गया था। ही फेल्ट इंसल्टेड एट बीइंग आस्क्ड सच ए क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन उससे पूछा गया, उससे उसने अपनी इंसल्ट फील की। ही रिटोर्टेड इन ए शार्प टोन, उसने बड़ी शार्प टोन में उत्तर दिया, आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट योर न्यू किंग, मैं आपका नया राजा हूँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ।
आई हैव कंक्वेयर्ड योर कंट्री, मैं आपका जो देश है वो जीत चुका हूँ। यू आर माई स्लेव्स, आप मेरे गुलाम हो। एंड आई एम योर मास्टर, और मैं आपका मालिक हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ यू ऑल, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अब आपका जो है देखभाल करूँ। यू सीम वेरी पुअर, आप बहुत गरीब लगते हो। यू हैव नो क्लोथ्स टू वियर, आपके पास कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए। आई विश टू हेल्प यू, मैं आपको वचन करता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ। हेयर टेक दीज क्लोथ्स एंड कवर योर सेल्फ, ये लीजिए कपड़े और अपने आप को ढक लीजिए। पॉइंटिंग एट द बंडल्स ऑन द हॉर्सेज, उन्होंने कहा ये देखो ये घोड़ों पर ये जो कपड़े लदे हुए ले लीजिए और पहन लीजिए। घोड़े की तरफ इशारा करते हुए उसने अलेक्जेंडर ने साधुओं को कहा। द सेंट वॉकड अप टू अलेक्जेंडर, साधु जो था अलेक्जेंडर के पास पहुंचा। ही ड्रू इन ए डीप ब्रीथ एंड लुक्ड हिम स्ट्रेट इन द आईज, उसने एक गहरी सांस ली साधु ने और सीधा अलेक्जेंडर की आंखों में आंख मिला करके बात की। विद हिज हैंड ऑन अलेक्जेंडर शोल्डर पे जो कंधे पे हाथ रख के साधु ने उससे बात की। ही सेड स्वीटली बट फर्मली, साधु ने कठोर शब्दों में कहा लेकिन बड़े प्यार से कहा। यंग मैन, सो यू आर द फेमस अलेक्जेंडर, अच्छा अरे यंग मैन आप हो तो अलेक्जेंडर जो आप मतलब फेमस जो प्रसिद्ध हो रखे हो। साधु ने ये नहीं कहा महान, महान पता है साधु को, साधु महान क्यों कहेगा, निकम्मे आदमी को साधु महान थोड़ा ना कहेगा। यू आर द वन हु कंपेयर्स द कंट्रीज बाय रोबिंग देम, यू आर द वन, आप ही हो तो एक जिसने पूरे मतलब कंट्रियों को जो है लूट लिया है, बहुत सारे देशों को जो लूट लिया है तो आप ही हैं, ऐसा साधु ने उसको कहा। ही देन स्माइल्ड जेंटली एंड आस्क्ड, फिर वह धीरे से मुस्कुराया और पूछा। टेल मी माई चाइल्ड, कैन ए रोबर बी ए कंक्वेरर एज वेल एज ए गिवर, तो उसने पूछा साधु ने, टेल मी मुझे बताइए, माई चाइल्ड मेरे बच्चे मुझे बताइए, कैन ए रोबर बी ए कंक्वेरर, क्या एक लुटेरा जो है वो एक विजेता हो सकता है, कंक्वेरर हो सकता है, एज वेल एज ए गिवर, जिस प्रकार से गिवर हो सकता है मतलब देने वाला, दाता हो सकता है क्या, जैसे आप दे रहे कमर बांट रहे, तो क्या तो ड्रामा है, कुछ नहीं है। अलेक्जेंडर टर्न पेल, अलेक्जेंडर मीन्स मुरझा गया, फीका पड़ गया। ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, उसके वह नहीं जानता था कि क्या कहूँ। ही वॉज एट ए लॉस ऑफ वर्ड्स, उसके पास शब्दों की कमी पड़ गई थी। द सेंट कंटिन्यूड, साधु जो है लगातार बोलता गया। वेल माई चाइल्ड, ठीक है मेरे बच्चे, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कंक्वेयर द वर्ल्ड, यदि आप वास्तव में पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं, फर्स्ट विन द हार्ट्स ऑफ द कंट्री मैन विद लव, तो पहले देश के लोगों का दिल जो है प्यार से जीतिए। अंडरस्टैंड, तो ये साधु ने उसको कहा। एंड डू नॉट वरी अबाउट अस, और हमारे बारे में चिंता मत करो। वी आर एसेटिक्स, हम तो साधु संत हैं। वी हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, हम तो देश को मतलब संदेश देते हैं। वी डू नॉट नीड एनीथिंग, हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। वट एवर इज लेफ्ट विद अस, जो भी हमारे पास बचा हुआ है, वी कैन गिव अवे दैट टू, हम तो इसको भी त्याग देंगे। मैं इसको कहा, उन्होंने कहा हम तो एक लंगोटी से लपेट रखे, तो इसको उतार के फेंको, मेरे को इसकी जरूरत ना है। साधु ने बोला। नाउ टेल मी व्हाट डू यू वांट, लेकिन अब तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। अलेक्जेंडर स्टूड स्टिल, अलेक्जेंडर बिल्कुल ऐसे खड़ा रहा, उसको बात ही नहीं समझ में क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। नेवर हैड ही हियर्ड सच विजडम, इस प्रकार के ज्ञान की बात उसने कभी नहीं सुनी थी। ही वंडर्ड एट द सेंट्स वर्ड्स, वह संत के जो है शब्द सुनकर के बड़ा हैरान रह गया। ही हैड ऑलवेज बीन टॉट टू फाइट एंड प्लंडर टू शो हिज माइट एंड पावर और अदर्स, हमेशा उसने अपनी झूठी ताकत का दिखावा किया, हमेशा उसने युद्ध करने का ऐसा ड्रामा रचने का ही शिक्षा प्राप्त की थी, उसको नहीं पता था इस वास्तविक शिक्षा के बारे में। द डिस्प्ले ऑफ लव एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द सेजेस टच्ड हिज हार्ट, साधुओं की जो ये इन साधुओं ने जो प्यार दिखाया और जो संतों का जो बात थी, साधारण तरीका उनका, बिल्कुल सिंप्लिसिटी जो थी, वो उसके दिल को छू गई। ही अंडरस्टूड दैट, वह समझ गया कि लव वॉज ए वेपन माइटियर देन द स्वॉर्ड, अब अलेक्जेंडर को समझ में आया
कि जो प्यार है वो सबसे बड़ी ताकत है, तलवार से ज़्यादा ताकत जो है वो प्यार में है। इट वॉज ए पावरफुल टूल टू कंक्वायर अदर्स, दूसरों को जीतने का सबसे पावरफुल जो टूल है, हथियार है, वो ये है क्या? लव। He also learned that love and humility overpower destruction. He also learned, उसने ये भी सीखा अलेक्जेंडर ने कि प्यार और जो मानवता है, ह्यूमिलिटी है, और पावर डिस्ट्रक्शन, ये तबाही के ऊपर भारी पड़ती है, तबाही ठीक नहीं है। हाउ गिल्टी ही फेल्ट, उसने अब सोचा कि भाई रे, मैं तो कितना मतलब बेकार, निकम्मा, घटिया आदमी था, दोषी था। इट मेड हिम सैड, इससे वो उदास हो गया। एट वॉट ही हैड डन, कि मैंने आज तक क्या किया, मैं तो बहुत गलत कर चुका था। अलेक्जेंडर सैल्यूटेड द सेंट, अलेक्जेंडर ने संत का सैल्यूट किया। एंड विदाउट सेइंग ए वर्ड, और बगैर एक शब्द कहे, ही माउंटेड हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े पर सवार हुआ। एंड लेफ्ट फॉर हिज कैंप, और अपने कैंप के लिए वहां से चला गया। ही वेंट बैक ए न्यू मैन, अब एक नया आदमी बन के गया था। हमारे हिंदुस्तान के साधु ने, एक नंगे साधु ने ही उसको हरा दिया, जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। ऐसे अलेक्जेंडर को हमारे हिंदुस्तान के एक साधु ने ही हरा दिया। ए मैन विद ए न्यू सोल, अब ये अलेक्जेंडर एक नई आत्मा इसके अंदर थी, मिस शांत और ठीक, समझ गया। द विशियस सोल, जो शरारती, एक जो घटिया आदमी कह सकते हैं, इस प्रकार की जो आत्मा उसकी थी, हैड गिवन वे टू ए जेंटल, अब वो जेंटल में बदल चुका था, वो घटिया जो आत्मा थी उसमें से निकल चुकी थी। एंड लविंग वन, अब इसका जो स्वभाव था लविंग वन था, एक अच्छा आदमी बन गया। द न्यू मास्टर हु लेड द कारवां हैड लर्न द आर्ट ऑफ लविंग, जो नया मालिक जो था ये, हु लेड द कारवां, जिसने कारवां को मार्गदर्शन किया था, लर्न द आर्ट ऑफ लविंग, अभी प्यार का जो लेसन सीख चुका था। एंड गिविंग फ्रॉम द सिंपल सेजेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंड गिविंग फ्रॉम द सिंपल सेजेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, और प्राचीन जो हमारे साधु संत हुआ करते थे सिंपल वे में, उनसे बहुत कुछ सीख करके गया। अलेक्जेंडर नाउ न्यू दैट, अब अलेक्जेंडर जानता है कि टू बी ऑफ सर्विस टू अदर्स वॉज द ओनली वे टू कंक्वायर द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे परम धर्म है। इसी से हम दूसरों के दिल जीत सकते हैं, माइंड जीत सकते हैं, लोगों को जीत सकते हैं। मीन्स जो अच्छा व्यवहार होता है, वास्तविक ज्ञान उसने ये प्राप्त किया। अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को जीतने की ताकत रखता है, भले ही उसकी आर्थिक कीमत ना हो। तो ये था आपका लेसन। हम हर रोज़ एक या दो वीडियो लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल पर आपको हर रोज़ एक या दो वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जब तक हम जिएंगे, जब तक नई नई वीडियो हम अपने चैनल पे डालते रहेंगे। वो ग्रामर की भी हो सकती हैं, वो स्पोकन इंग्लिश की भी हो सकती हैं, और रोल प्ले भी हो सकता है, वो मोटिवेशनल भी हो सकती है इंग्लिश में ही, और वो चैप्टर ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर की भी हो सकती है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट यू विल गेट हियर। तो यदि अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि आप अभी देख रहे हैं, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।